दीदी आपको आपकी डिलीवरी की डेट मिल गई है क्या? तो डेली की तरह इस फ़ोन से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और उससे आपको आपके आंसर मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो प्रिया रावत बोलते हैं, आपने कभी सोचा था कि सक्सेस मिलेगा यूट्यूब में? मतलब कभी सोचा था आपने यूट्यूब में चैनल बनाया था जब? तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जब यूट्यूब में स्टार्ट किया था ना चैनल, तो उस टाइम पे मुझे इंस्टाग्राम में काफ़ी मैसेज आए थे कि आप ना ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, ये करो वो करो। मेरा उस टाइम तक ऐसा था नहीं कि मैंने ब्लॉगिंग करनी है, या क्योंकि अगर मुझे ब्लॉगिंग करने का होता तो मैंने अपनी शादी से ही स्टार्ट करना था, फिर वो वाले ब्लॉग ज़्यादा चलने थे ना, तो उस टाइम पर मैंने किया नहीं। लेकिन शादी के बाद जब हम शादी को 1 मंथ हो गया था, हमारा 1 मंथ कम्प्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और कभी मतलब ये सोच के नहीं किया था कि हाँ इतना सक्सेस मिलेगा ये वो, लेकिन हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब जान के भी। और आप लोग मतलब इतना इंटरेस्ट देते हो मुझे, उस जान के भी बहुत ज़्यादा अच्छा। वंदना वर्मा, आप चंडीगढ़ कहाँ रहते हो? मैं भी चंडीगढ़ रहती हूँ, आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ और जब चंडीगढ़ आओगे पक्का मिलना। मैं चंडीगढ़ रहती नहीं हूँ, मेरा मायका था उधर, मतलब मैं शादी से पहले रहती थी वहाँ पे। अब मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में रहती हूँ। और वैसे जब भी मेरा मायका आना जाना होगा तो मैं पक्का मिलूंगी आपसे। मैं चंडीगढ़ 46 सेक्टर में रहती हूँ। नीरू कोठागर, दीदी आप ससुराल कब जाओगे? प्लीज़ मेरा नाम लेके बोलना। तो नीरू अभी मैं 2-4 दिन और है मेरे यहाँ पे, बस 15 तारीख को मैं निकलने वाली हूँ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तो नाम पढ़ना भी नहीं आ रहा यार, कॉलस्टिक ग्लेजी पता नहीं क्या नाम है, ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है पर लिखा यही है। कहते हैं कि जब आप और राहुल रिलेशन में थे तो आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी? हाँ होती तो थी, मतलब हर रिलेशन में होता है, पर पता क्या हमारे बीच में क्या सिस्टम है कि जब मुझे गुस्सा आता तो वो शांत हो जाते, जब उसने गुस्सा आता मैं शांत हो जाती हूँ, फिर हम बाद में फूटते हैं एक दूसरे के ऊपर जब दोनों का गुस्सा शांत हो जाता कि तूने बोला कैसे। और वैसे भी मेरे हिसाब से हम चाहे मतलब देखो एक चीज़ होता है ना कि आदमी के अंदर बचपना होता है, चाहे कितनी चीज़ें होती हैं यार, है ना, लेकिन वो मतलब मेरे हिसाब से वो जो सिचुएशन होती है ना, हम जितने मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं उतना अच्छा होता है हमारे लिए भी और दूसरे बंदे के लिए भी। तो यार होती हैं, हर रिलेशन में होती हैं। नेक्स्ट है ललित शिल्पा रावत, तो आप बहुत ही क्यूट हो तारा, फालतू के कमेंट्स को इग्नोर किया करो और लोगों का काम है बकवास करना। हाँ वो भी है, लेकिन अब मैं कमेंट्स वैसे भी पढ़ती नहीं, क्योंकि पता क्या मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा असर हो रहा है कमेंट्स का, कि जब मैं उल्टे फुल्टे कमेंट्स कर रही हूँ तो मुझे याद रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कमेंट्स मुझे याद ही नहीं रहते, बल्कि अच्छे कमेंट्स इतने सारे आते हैं। तो वो चीज़ है ना, पता क्या होता है कि अच्छे कमेंट 10 भी आए हो, उसमें से एक गलत कमेंट आए हो ना, तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए मैं अब कमेंट रीड करती नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा गहरा असर हो रहा है। दीदी आप सरप्राइज के लिए कह रहे थे जीजू घर आ रहे हैं क्या? जीजू तो आ रहे हैं लेकिन अभी नहीं आ रहे, वो तो डिलीवरी के टाइम पे आएंगे। और लोगों को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो अभी है टाइम, थोड़ा सा टाइम है अभी, मतलब कम से कम 2-2.5 महीने से ऊपर टाइम है अभी। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं मुझे इसके रिगार्डिंग भी कि हाँ कि राहुल घर आ रहे हैं, लेकिन जिस सरप्राइज की मैं ब्लॉग में बात कर रही थी वो कोई और सरप्राइज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में आपने कितना वेट गेन किया? तो मेरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक की प्रेगनेंसी में मेरा मतलब जो भी चल रहा है, जितनी भी जर्नी चल रही है, 8 किलो गेन किया मैंने। लग नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन 8 kg वेट मेरा गेन हुआ है। आपको काम करने में और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है? अभी तक जब तक मेरा 6th मंथ था तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। वैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में भी नहीं होती थी, मतलब थकान तो मुझे पहले से ही लगती है। जब 3rd मंथ था मेरा उस टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है, मेरी सांस वगैरह बहुत ज़्यादा फूलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काम वगैरह अगर होगा तो मैं कर लूँगी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ पहले से थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये आपका बेबी बम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, लग नहीं रहा कि आप 7 मंथ प्रेगनेंट हो। और यार इसमें मेरे को ना काफ़ी कमेंट्स पे आए थे कि आपके बेबी का वेट कम है, ऐसा कुछ करके कि आपका बेबी का वेट कम है क्या, आपको डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला है? तो ऐसा कुछ नहीं है, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कहते हैं ना कि बेबी बम इतना दिखता नहीं है, तो इस चक्कर में हो सकता है, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर मुझे पहले ही बता देते। तो अभी तक की रिपोर्ट मेरी नॉर्मल रही है सारी। आपका कौन सा मंथ चल रहा है? तबीयत कैसी है आपकी? भैया कब आने वाले हैं? तो मंथ तो आपको पता ही, लेकिन मेरी तबीयत का यार प्रेगनेंसी में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उसी टाइम पे ठीक हो जाती है, उस टाइम पे ख़राब हो जाती है। लेकिन आजकल थोड़ा ठीक है, पहले से बेटर है। लेकिन कई बार होता है ना खाने का मन नहीं करता, ऐसा ये चीज़ें तो होती रहती है, नॉर्मल है। और राहुल के आने के बाद तो आप लोगों को पता है कि वो डिलीवरी के टाइम पर ही आएंगे। आप कुछ भी शॉपिंग करते हो या सामान लेते हो तो आप अपनी यूट्यूब की इनकम से लेते हो या राहुल की इनकम से? ना मैं अपनी यूट्यूब की इनकम से लेती हूँ, ना राहुल की इनकम से लेती हूँ। मैं लेती हूँ हमारी इनकम से, हम दोनों की इनकम से, मतलब हम दोनों का मिल के ही होता है सब कुछ, तो हमारी इनकम से आता है हमारा सामान दोनों का ही। ऐसा कुछ नहीं मतलब कि वो अपनी इनकम से लेते हैं, मैं अपनी इनकम से लेती हूँ, हमारी इनकम से आता है, बस इतना है।
प्रीति, आपके ब्रदर सिस्टर कौन कौन सी क्लास में? मेरा भाई अभी फोर्थ कंप्लीट करके 5th में गया है, और एक ने 9th कंप्लीट करके 10th में गई है, और एक का स्कूल कंप्लीट हो चुका है, वो कॉलेज गई है अभी। दीदी मैं यूपी से हूँ और आपके हर ब्लॉग देखती हूँ, ये बताओ कि आपकी मदर इन लॉ इतना काम क्यों करती हैं? शायद आपको पहाड़ों की लाइफ पता नहीं। पहाड़ों में ना मतलब 24 घंटे काम 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 होता ही है, और बाकी काम के टाइम पे काम करते हैं हम लोग, आराम के टाइम पे आराम करते हैं। पर ऐसे मम्मी लगी रहती है काम पे, मम्मी को आराम करने के लिए बोलते हैं ना, तभी मम्मी, अब उनको क्या है कि पहले से आदत पड़ी हुई होती है, तो वो करते रहते हैं, काम करते रहते, कितना भी मना करोगे ना आप उनको, तभी वो काम करते रहेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो पक्का हमें बताएंगे, हम आप लोगों को पक्का बताएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है मम्मी को अभी फिलहाल। निक्कू भंडारी, जो लोग आपके ब्लॉग पे गलत कमेंट्स करते हैं उनको देख के गुस्सा आता है। अब गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा आता है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स मैंने खुद ही खोल रखा है, तो मुझे उन कमेंट्स के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि जो लोग बोलेंगे। लेकिन थोड़े से लोग कई बार कुछ सिखाने के लिए बोलते हैं, कई लोग कुछ सुनाने के लिए बोलते हैं, सुनाने वालों पर गुस्सा तो आता है, पर क्या कर सकते हैं कई बार, और उन्हीं की वजह से पता है, पर कई बार क्या होता है कि उन्हीं की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। तो कोई बात नहीं, गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं, अपनी सेहत ख़राब होनी, सच्चा एंजॉय करो। आपकी और आपके हस्बैंड की हाइट कितनी है प्लीज़ रिप्लाई, और आप दोनों बहुत अच्छे कपल हो। मेरी 5 है और उनकी 5-7 है। आपकी हेल्थ पहले से अच्छी होगी है, महादेव आपको हमेशा ऐसी रखे। थैंक यू सो मच। मुझे भी ब्लॉग बनाना है, कुछ करना है लाइफ में, प्लीज़ आपने कैसे स्टार्ट किया था, रिएक्शन क्या रहा होगा लोगों का? तो लोगों के बारे में सोचते रहेंगे फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, और हमने तो ऐसे तुक्के तुक्के मैं चैनल स्टार्ट किया था, और आज भगवान की दया से यहाँ तक पहुँच गया, बहुत अच्छा चल रहा है अभी चैनल। तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, बस लोगों यही तो नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इतना सोचने लगे फिर कभी हम मतलब स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल ख्याल निकाल दो कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या लोगों का काम है बोलना, देखना। तो बस अपना स्टार्ट करो, आप आगे बढ़ो। आपने स्टडी कहाँ तक की है या फिर कर रहे हो? मैं भी स्टडी कंटिन्यू कर ही रही हूँ, और मुझे नहीं पता है ख़त्म भी होगी कभी कि नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म तो मैंने इतने भर रखे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है यार पढ़ने का, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। अब तो मन भी नहीं करता, मतलब शादी के बाद आदमी इतनी चीज़ों में उलझ जाता ना, घर परिवार, अब तो बच्चे। लेकिन मैं अपनी स्टडी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, तो वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे सब कुछ। तो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन पक्का बताऊँगी ये मेरी डिग्री आ गई। बाकी मैं कर ही रही हूँ, मैंने 4-5 जगह अपने पैर फंसा रखे, इधर भी उधर भी इधर भी सब जगह, तो यह अभी कंटिन्यू चल ही रही है मतलब। आरती तारा दी, करण भैया 12th पास हो गए क्या? नहीं अभी 12th पास नहीं हुआ, अभी वो 12th में गया है, 12th पास नहीं हुआ अभी। और वैसे वो देखने में बड़े लगते हैं, इतने बड़े नहीं है, वो भी 15-16 साल के हैं। मेरे देवर अभी 16, अभी मतलब अभी कुछ टाइम पहले जून में उनका बर्थडे आया था इसी महीने, तो अभी वो 16वां लगा है उनको, मतलब इतने बड़े नहीं है वो, दिखने में हट्टे कट्टे हैं, सबसे छोटे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब घर के सबसे क्या बोलते हैं, सबसे छोटे और सबसे लाडले हैं, तो सब ने कोट के उनके अंदर इतना प्यार भर दिया है कि वो ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े हैं नहीं, अभी 17 साल के ही हैं, 17 साल के भी नहीं है, 16 साल के। आपका बेबी किस मंथ में होगा? अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो, क्योंकि आपको पता ही कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, उस हिसाब से आप लगा लो अंदाजा कि किस टाइम पे हो सकता है। आपको घर में प्यार से क्या बोलते हैं और ससुराल में क्या बोलते हैं? मायके में तो निक्की बोलते थे, लेकिन ससुराल में मतलब तारा ही, स्टार्टिंग से सबने तारा ही सुना है, तो तारा ही बोलते हैं। और वैसे अगर कोई निक्की भी बोलेगा तो निक्की भी मेरा छोटा सा नाम है, उसको कितना छोटा करेंगे, और तारा भी बोलेंगे तो तारा भी कितना छोटा करेंगे छोटा सा ही नाम है, तो तारा ही बोलते हैं मतलब। जीजू घर कब आ रहे? 2 महीने बाद। दीदी आपको आपकी डिलीवरी की डेट मिल गई है क्या? तो वो टेम्परेरी वाली डेट तो मुझे मिल गई है, लेकिन जो फाइनल डेट होती है वो 9th मंथ वाले अल्ट्रासाउंड में निकलती शायद, है ना, तो मुझे भी अभी इतना पता नहीं खैर, लेकिन हाँ मतलब वो नकली सी डेट तो मिल गई है, लेकिन जो फाइनल है वो 9th मंथ अल्ट्रासाउंड में होगी, तो उस टाइम पे पता चलेगी मुझे, तो तब बता दूंगी मैं, तब मैं शो कर दूंगी कि हाँ इस टाइम पे मेरी डिलीवरी है। आप इस बार जेलसी प्रैंक ट्राई करना दी, आप और राहुल भैया मेरे फेवरेट हो। मुझे जेलसी होती ही नहीं, किसी से भी नहीं होती, मुझे सच में नहीं होती मुझे यार, पता नहीं क्या अंदर से ऐसा है शायद कि हाँ कि नहीं, मेरे पति ऐसा ही है वो, पता नहीं क्यों, पर नहीं होती मुझे जेलसी सच में। हेलो दी, मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग्स और वीडियोस। तो आपकी डिलीवरी की डेट कब है? सबके एक क्वेश्चन है यार, डिलीवरी की डेट पे रुके हुए सारे, मुझे नहीं पता अभी डिलीवरी की डेट, फिक्स डेट मुझे भी नहीं पता, मुझे पता चल जाएगी मैं बता दूंगी आपको। आपकी मदर फादर और मदर इन लॉ का फादर इन लॉ का नेम क्या है? अरे वाह इतना इंटरेस्ट। मेरी मम्मी का नाम विजयेश्वरी है, मेरे डैडी का नाम राजेंद्र सिंह है, और मेरी सासू माँ का नाम नीलम देवी है, और पापा जी का नाम राम सिंह, सुनील सिंह भी है वैसे।
मैंने आपको चंडीगढ़ में देखा था सेक्टर 45 बड़ैल में। हाँ देखा होगा, 45 के सामने ही, मतलब 46 के सामने ही 45, तो आते जाते रहते हैं उधर बड़ैल के अंदर, तो घुसते रहते हैं कभी भी। आपके बीएफ बनने से पहले फौजी था राहुल आपके हस्बैंड? हाँ भी और ना भी बोल सकते हैं, क्योंकि थे तो आर्मी में, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था मुझे। जी आप एडिटिंग कौन से ऐप से करते हो और सॉन्ग कौन कौन से यूज़ करते हो? तो सॉन्ग मुझे यार एक करके देखने पड़ते हैं पहले कि कौन से नॉन कॉपीराइट है, और आई मूवी से मैं वीडियो एडिट करती हूँ। और मतलब मुझे मैं बोल रही थी ना, पहले मैंने ब्लॉग में बोल रखा है कि मेरा सारे वीडियो वगैरह एडिट जो भी करते हैं तो भैया एक मैनेजर हैं रखे हुए हैं, वो करते हैं। लेकिन अब मैं वीडियो वगैरह खुद एडिट करती हूँ, और वो मुझे मतलब काम संभालते हैं, आगे का काम संभालते हैं, बाकी सारा कुछ कि कैसे पब्लिक करना है, क्या करना। तो मतलब मेन रोल उनका है, मेरा तो कुछ नहीं, बस चिपकानी होती है वीडियो। और सब कुछ वही बताते हैं मुझे कि कौन से सॉन्ग डालने हैं, कौन से क्या करना, सब कुछ। आपके ससुर जी की जॉब थी पहले या घर पे थे? तो पापा जी पहले जॉब पे रहते, अभी 2 साल से मतलब घर पे पापा, तब पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हम लोग खुद ही नहीं भेजते पापा को। बस पापा बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम खुद नहीं भेजते। और 1-2 साल ही हुए पापा को घर पे, मतलब पहले पापा जॉब करते थे। तो गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। और तब तक आपके जो भी क्वेश्चन जिसके रिप्लाई मिल गए होंगे तो नीचे 2 हार्ट भेज देना, ठीक है। इसी के साथ करेंगे हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ।